सिवान के अंदर अब तक के जो कुछ भी हुआ वे राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं चाहती है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव यानी कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा हो। लेकिन ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में हिना साहब जिस तरीके से निर्दलीय के तौर पर सिवान लोकसभा से चुनावी मैदान में थी। और आपको बता दें कि देखिए आने वाला विधानसभा के चुनाव में ये नहीं चाहते राष्ट्रीय जनता दल की कोई भी प्रत्याशी या राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल में पहले रहे हो और उनसे अलग होकर कोई भी प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में रहे। और देखिए हिना साहब पूरे बिहार में एक चर्चित चेहरा के तौर पर माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि क्या आने वाला विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग होगा। इस बार ये होगा कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे। ये कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ भी हिना साहब का बैठक हो चुका है। और कई बड़े बड़े नेता का ये कहना है कि हिना साहब की वापसी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में हो जाए। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में हो सकता है कि हिना साहब की ओर से एक नहीं बल्कि दो प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी कि हिना साहब खुद भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस विधानसभा चुनाव से ही ओसामा साहब अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में ओसामा साहब की एंट्री हो सकती है और वे भी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालटेन के चुनाव चिन्ह पर ओसामा साहब को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और 2025 के विधानसभा के चुनाव आने से पहले ही देखिए राष्ट्रीय जनता दल ये तैयारी में जुट गए हैं कि जो भी नेता नाराज चल रहे हैं उसे अपने साथ कैसे लाया जा सके, कैसे मनाया जा सके, इन सब की तैयारी में जुट गए। वैसे आपको बता दें कि बिहार के अंदर इस बार राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं चाहती है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव यानी कि 2025 में किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ सके। और कहीं ना कहीं इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल अभी से ही तैयारी में जुट गई है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव का जो है 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करने जा रहे हैं और पूरे बिहार में घूम घूम कर ये बताएंगे कि बिहार में कितना विकास हुआ है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने क्या क्या विकास किया है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यकाल में किए हुए कामों को गिनाएंगे। अब देखना ये होगा कि 15 अगस्त के बाद देखिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार करेंगे और ये भी बताएंगे कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार को लाएं, आप लोगों को ये करके देंगे। तरह तरह के वादे तेजस्वी यादव की ओर से किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में क्या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी या नहीं भी बनेगी। एक तरफ आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश संभव प्रयास कर रही है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार फिर से बनी रहे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये नहीं चाहती है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार जो है किसी भी हालत में चली जाए। और राष्ट्रीय जनता दल ये चाहती है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमें कोई भी चूक ऐसा ना हो जिससे सरकार हमारी ना बने। अब देखना ये होगा कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनती है। सभी पार्टियां वैसे अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।